Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में इंग्लिश में हम जो चैप्टर है हमारा ट्राई अगेन पोम थी जो उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट क्लास में हमने फिगर ऑफ स्पीच की बात की थी. ठीक है, हमने देखा था फिगर ऑफ स्पीच. तो फिगर ऑफ स्पीच में हमने सिमिली और हमने बात की थी सिमिली एंड मेटाफर. क्या डिफरेंस होता है दोनों में आप सभी को क्लियर होगा. सिमिली जहां पर कंपैरिजन हो रहा होगा एज, लाइक या एज का. ठीक है, वहां पर क्या होता है सिमिली आता है. और जहां बात हो रही होगी डायरेक्ट कंपैरिजन की, वन थिंग इज अनदर, वहां आएगा मेटाफर. इसी के बिहाफ पे हमने ये क्वेश्चन आंसर्स किए थे. ठीक है, आई होप आप सभी को सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस क्लियर होगा, दोनों आपको समझ में आए होंगे. या फिर अगर आप सिंपल से लैंग्वेज में सिंपल सा समझे, जहां आपको सेंटेंस में एज दिखे, ठीक है, या फिर आपको लाइक दिखे, एज और लाइक, या एज एज ब्राइट एज, ठीक है, एज डैश एज का कंपैरिजन, तो वहां पर क्या होगा सिमिली होगा. और जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट की बात करें तो द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो यहाँ पर क्या है जो वर्ल्ड है उसको डायरेक्टली स्टेज से कंपेयर किया हुआ है. ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग sentences and transform the similes to metaphors and metaphors to similes. Two examples have been given. हमें दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है. ठीक है, हमें क्या करना है, जो सिमिली है उसको मेटाफर में ट्रांसफॉर्म करना है और जो मेटाफर है मेटाफर को सिमिली में करना है. फर्स्ट, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेज ऑफ अ माइटी ट्री. यहाँ पर आप देखेंगे लाइक से कंपैरिजन हुआ है, इट मीन्स ये क्या है सिमिली है. तो इसको हमने मेटाफर में कैसे चेंज करेंगे, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है मेटाफर में. तो हमें लाइक को हटाना पड़ेगा, लाइक को रिमूव करना पड़ेगा और सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहना चाहिए. ठीक है, नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री. तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने लाइक को रिमूव कर दिया. नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री. नॉलेज क्या है, एक पेड़ की शाखाओं की तरह है. ठीक है, जिसकी क्या है ब्रांचेज फैलती रहती है. स्प्रेड होता है फैलना. तो आपने देखा होगा जो ट्री होता है, ट्री की ब्रांचेज क्या है टाइम के साथ ग्रो करती रहती है, फैलती रहती है, नई नई ब्रांचेज उसमें आती रहती है. तो ये क्या बन गया यहाँ पर देखेंगे हम, ये मेटाफर बन गया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे, हिज करेज वॉज अ बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्ट्रोम. ठीक है, तो उसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है. डायरेक्ट कंपैरिजन है तो इसको हमने एज या लाइक से चेंज करेंगे. यानी ये मेटाफर हमें गिवन है, तो मेटाफर को हमने क्या करना है सिमिली में कन्वर्ट करना है. तो हमने क्या किया, हिज नॉलेज वाज एज ब्राइट एज बीकन. तो उसकी जो नॉलेज है हमने क्या कर दिया, एज डैश एज से हमने कंपेयर किया, एज ब्राइट एज बीकन गाइडिंग अस थ्रू द स्ट्रोम. ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पर आप देखेंगे ये सिमिली में ट्रांसफॉर्म हो गया. नेक्स्ट, हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन. तो हमने क्या है लाइक से भी उसको ट्रांसफॉर्म किया. लाइक से ट्रांसफॉर्म किया तो लाइक जहां पर देखने को मिलता है वो क्या हो जाता है सिमिली.
जहाँ पर आपको लाइक एज देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। तो यहाँ पर बुक को किससे कंपेयर किया हुआ है? बुक को ट्रेजर चेस्ट से, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? एंडलेस एडवेंचर। जैसे ट्रेजर चेस्ट में एंडलेस एडवेंचर है, वैसे ही बुक में भी क्या है? एंडलेस एडवेंचर है, ऐसा इसका मीनिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन है, इट मीन्स ये मेटाफर है, तो इसको हमने सिमिली में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या हो जाएगा? द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट। तो बुक को हमने लाइक से कंपेयर कर दिया। द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। ठीक है, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डेज। तो डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पर है, हमें लाइक एज वर्ड नहीं दिख रहे हैं। उसके लाफ्टर को कंपेयर किया है किससे? डायरेक्ट कंपैरिजन किससे है? मेलोडी से। उसका लाफ्टर को मेलोडी से कंपेयर किया है। दैट ब्राइटन द डार्केस्ट डे, जो क्या है? अंधेरे दिन में भी उजाला ले आए। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने इसका आंसर हो गया, हर लाफ्टर वाज लाइक अ मेलोडी दैट ब्राइटन इवन द डार्केस्ट डे, जो क्या है? डार्केस्ट डेज को भी ब्राइट कर सकता है। नेक्स्ट, द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। तो जो माउंटेन है वो किसकी तरह खड़ा है? स्टूड एज अ गार्ड। तो एज आ गया, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? सिमिली। तो हमने अब सिमिली को ट्रांसफॉर्म करना है मेटाफॉर में। तो क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा, द माउंटेन वॉज अ माइटी गार्ड। माउंटेन क्या है? एक गार्ड की तरह है। वॉचिंग ओवर द वैली बिलो, जो क्या है? ऊपर से वैली को देख रहा होगा। ठीक है, माउंटेन को एज अ गार्ड, उसको गार्ड की तरह बोला गया है। माउंटेन यानी जैसे गार्ड क्या करता है? सिक्योरिटी देता है वैली को, ऐसे ही माउंटेन के लिए बोला गया है कि माउंटेन क्या है? जो वैली है उसको देख रहा है। ठीक है, ऊपर से देख रहा है। जैसे गार्ड क्या करता है? सिक्योरिटी देते हैं, उसी तरह माउंटेन को यहाँ पर कंपेयर किया गया है गार्ड। ठीक, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नेक्स्ट दो और क्वेश्चन हैं। द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री। तो नाइट को किससे कंपेयर किया हुआ है? वेलवेट क्लॉक। रैपिंग मतलब होता है कि जैसे रैप करते हैं, लपेट कर रखना किसी में,
रैपिंग द वर्ड इन मिस्ट्री, जो वर्ड है उसको क्या है, एक मिस्ट्री में रैप करके रखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा, ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइक का कंपैरिजन, इट मीन्स ये सिमिली है। द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉक रैपिंग द वर्ड इन मिस्ट्री, तो क्या हो गया, मेटाफर में ट्रांसफॉर्म हो गया, हमने यहाँ से लाइक को रिमूव कर दिया, ठीक है। और सेंटेंस का मीनिंग भी सेम रहना चाहिए, तो स्ट्रक्चर हमने ऐसे बना दिया सेंटेंस का कि मीनिंग सेम रहे, बट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, मेटाफर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट, हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो। चलिए, हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो, तो उसके जो थॉट्स हैं किसकी तरह हैं, बटरफ्लाई के सम उसके जो थॉट्स हैं वो बटरफ्लाई की तरह है, ठीक है, जो कि समर मीडो में बटरफ्लाई जैसे थॉट रखते हैं। आंसर हो जाएगा, हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज फ्लटरिंग इन अ समर मीडो, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस देखेंगे हम, ये इसका फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है और उसका मेटाफर में ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो, ठीक है। समर होता है, आप सभी को पता है, समर सीजन। मीडो होता है, मीडो बोला जाता है जहाँ पर बहुत सारी घास होती है, लैंड ऑफ ग्रास, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जो घास का मैदान होता है, ठीक है। तो घास के मैदान पर जैसे क्या है, समर में तितलियां रहती है, बटरफ्लाइज रहती है, उसके थॉट्स भी कुछ इसी तरीके के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द extracts given below and answer the questions that follow। एक एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है पोम का, ठीक है, हमें उसे पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आंसर करना है क्वेश्चन का। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी and after a while he pondered there, after a while he pondered there, I will give it all up, said he. Now just at that moment a spider dropped with its silken filmy clue। तो जो हमने पोम देखी थी, ठीक है, उसी का यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट गिवन है। He flung himself down in low despair। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है किंग ब्रूस के लिए। तो क्या है, वो बिल्कुल थके हुए, जब इंसान को लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके से वो क्या है, आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, आदमी कितना ही परेशान हो सकता है, ठीक है, जितना परेशान हुआ जा सकता है उतना परेशान है, उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा कोई क्या ही परेशान होगा। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट ऑल अप, सेड ही। तो उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अब क्या है, आई विल गिव इट ऑल अप, उन्हें वो हार मान लेते हैं, ठीक है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप, जैसे ही वो ये सोच रहे थे, एक स्पाइडर आकर वहां पर गिरती है। विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, तो ये सिल्कन फिल्मी क्लू यूज हुआ है, जो उसका वेब कॉब होता है, ठीक है, उससे बना होता है। आप देखेंगे बहुत ही पतली सी एक रोप बोल सकते हैं उसको, उसके लिए सिल्की क्लू यूज हुआ है। तो क्या होता है, जो आपने वेब कॉप देखा होगा स्पाइडर का, वो क्या होता है, बहुत पतली पतली छोटी छोटी जालियां जैसे बना होता है, उसी के लिए यूज हुआ है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट। तो अब हमें ऐसा फ्रेज बताना है जो क्या बता रहा होगा, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द किंग्स इमोशनल स्टेट, जो किंग का इमोशनल स्टेट है उसका फिजिकल एक्सप्रेशन कौन सा फ्रेज हमें बताता है, ठीक है।
The phrase that shows the physical expression of the king's emotion state is he flung himself down in low despair. ठीक है, डिस्पेयर आप सभी को पता है। डिस्पेयर का मतलब होता है जब आदमी कोई परेशान रहता है, ठीक है, परेशान होकर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। जब हमने पोम डिस्कस की थी, पोम पढ़ी थी, वहां पर हमने देखा था जो किंग है, किंग ब्रूस हैं स्कॉटलैंड के, वो क्या है, बहुत ही परेशान होकर आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उनकी इमोशनल स्टेट को शो कर रहा है, परेशान होकर बैठ रहे हैं, यानी फिजिकल एक्सप्रेशन है उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। तो डिस्पेयर से पहले जो पोइट हैं उन्होंने लो वर्ड को क्यों यूज किया है, व्हाई ही यूज लो बिफोर डिस्पेयर। द पोइट यूजेज वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर टू emphasize the depth of King Bruce sadness and hopelessness। उन्होंने लो को इसलिए यूज किया है कि वो बताना चाहते हैं जो किंग ब्रूस हैं वो कितने परेशान थे, कितने होपलेस थे, कितने दुखी थे। ठीक है, कितने दुखी और होपलेस थे। इट शोज दैट ही वाज नॉट जस्ट डिस्करेज्ड बट हैड रीच्ड अ डीप इमोशनल लो। तो अब इसमें क्या है, उन्हें बस इतना ही नहीं दिखा रहा है कि वो बस डिस्करेज्ड थे, बट हैड रीच्ड अ डीप इमोशनल लो। इमोशनली भी क्या है, वो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एट द पॉइंट ऑफ गिविंग अप कंप्लीटली, यानी वो गिव अप करने वाले हैं। कोई इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या है, एक मेंटल स्टेट है। ठीक है, एक ऐसी स्टेट जब कोई बहुत परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मैं अब इसको ठीक नहीं कर पाऊंगा या फिर उसे अचीव नहीं कर पाऊंगा, हार मान लेता है, उस कंडीशन पे आ गए थे किंग ब्रूस। ठीक है, इसीलिए लो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर बिफोर द डिस्पेयर। चलिए नोट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन द लाइन एंड आफ्टर अ while he pondered there, the word pondered means। जो pondered है, pondered का मीनिंग क्या है, pondered ऑप्शन ए पॉज, थॉट, नोटिस्ड और रेस्टेड। ठीक है, पॉज मतलब हो जाता है, पॉज होता है रुक जाना। ठीक है, थॉट कुछ सोचना, नोटिस किसी चीज को ध्यान से देखना, और रेस्टेड यानी रेस्ट कर रहे हो। तो पॉन्डर्ड का मीनिंग पोम में क्या है हमारा, पॉन्डर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉट। वो क्या कर रहे थे, चेयर पर बैठकर सोच रहे थे। उतनी देर में क्या है, कि स्पाइडर आकर गिर जाता है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, choose the correct option from the words given in the brackets। The phrase silken filmy glue creates an image of something that is long and light, very delicate and soft। सिल्कन फिल्मी क्लू, तो पोम में हमने देखा था, ये हमें देखने को मिला था, किसके लिए यूज हुआ है, जो कॉबवेब होता है स्पाइडर का। ठीक है, जो स्पाइडर का होम है उसके लिए यूज हुआ है
सिलिकॉन फिल्मी क्लू। तो उसका क्या मीनिंग होता है? लॉन्ग एंड लाइट और वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। तो जो आपने कॉबवेब है उसको अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा वो क्या होता है, बहुत ही डेलिकेट एंड सॉफ्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट, जो बहुत ही डेलिकेट है। नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, but up the insect went once more. Ah me, 'tis an anxious minute. He is only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? तो ये फ्रेज यूज हुआ है जब किंग ब्रूस चेयर पर बैठकर उस स्पाइडर को देख रहे थे जो लगातार क्या है, अपनी कॉबवेब तक जाने के लिए कोशिश कर रही थी। बट अब द इंसेक्ट्स वेंट वंस मोर। अब जो ये इंसेक्ट यूज हुआ है, स्पाइडर के लिए यूज हुआ है, वो क्या है, फिर से एक बार कोशिश कर रही है अपने कॉबवेब तक जाने के लिए। आह मी, दिस एन एंसियस मिनट। दिस यूज हुआ है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, कॉन्ट्रैक्शन है किसका, इट इज का। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, आह मी, इट इज एन एंसियस मिनट। तो एंसियस होता है कि अब आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता होता है। बिल्कुल जब हम बोलते हैं कि हम बहुत एंसियस हो जा रहे हैं, बिल्कुल बेचैन हो जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर। वो अपने क्या है, कॉबवेब डोर से बस 1 फुट की दूरी पर है। ओ से, विल ही लूज और विन इट। तो यहाँ पर राजा देख रहे हैं बहुत ही एंसियस होकर कि अब ये जो विन हो कर लेगी या फिर से हार जाएगी, अपने जब कॉबवेब डोर से बहुत ही पास में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी एक हमें गिवन है, ठीक है, टॉयल, टॉयल का हार्ड, जैसे टॉयल रिलेटेड है हार्ड से, ऐसे ही हमने बाकी सेंटेंसेस में देखना है। ऑप्शन ए हमें गिवन है रोल और टम्बल, टम्बल और सर्कल, कंप्रेस, रोल, जंप, टम्बल। तो इनमें कौन सी एनालॉजी फॉलो हो रही है ये बताना है आपने। चलिए बताइए, देखिए क्या करेक्ट हो सकता है। टॉयल का मीनिंग होता है जब बहुत ही हार्ड वर्क, जो बहुत मेहनत करता है। और टम हार्ड आप सभी को पता है जो बहुत ही मुश्किल होगा। बताइए करेक्ट क्या होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोल एंड टम्बल, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, इनको आप घर पर भी रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स को फिर कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड
हैव अ ग्रेट डे।